हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ग्रोसरी स्टोर डेटा सेट के ऊपर, जहाँ पे हम एक रिकमेंडेशन इंजन बनाएंगे। बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर आप बिग बास्केट के ऊपर कुछ बाय कर रहे हो या ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर आप बाय कर रहे हो, अमेजोन के ऊपर, देन आपको वो किस तरह से प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप लेट से ब्रेड ले रहे हो, देन उसके साथ आप ऐसी कौन सी आइटम और बाय कर सकते हो। आप मिल्क बाय कर सकते हो, बिस्किट बाय कर सकते हो या कॉर्नफ्लेक्स बाय कर सकते हो। तो हमें ऐसे ही कोई रिकमेंडेशन इंजन बनाना है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर आइटम ए को बाय कर रहा हूँ, देन कितने % चांसेस हो सकते हैं कि मैं आइटम बी या आइटम सी को बाय कर सकता हूँ। तो इसकी पूरी जो थ्योरी थी वो मैंने लास्ट की वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, किस तरह से ए प्रायोरी एल्गोरिदम वर्क करती है, कैसे कंपनीज आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो सजेशन देती हैं, जो आइटम आप सर्च कर रहे होते हो वही आपको सजेशन में दिखती है। स्टार्ट करते हैं किस तरह से ये वर्क करेगी। यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 20 रोज़ है मेरे पास, जहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करूँ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मिल्क, ब्रेड और बिस्किट को बाय किया गया। सेकेंड ट्रांजैक्शन में ब्रेड, मिल्क, बिस्किट एंड कॉर्नफ्लेक्स बाय किए गए। जो थर्ड ट्रांजैक्शन थी उसमें ब्रेड, टी एंड बॉर्नविटा लिया गया। ऐसी फोर्थ में जैम, मैगी, ब्रेड और मिल्क। अब हमें इसी हिसाब से देखना है कि हमें अपने किस प्रोडक्ट को किस हिसाब से रिकमेंड करवाना है। तो इसकी थ्योरी में मैंने 3 चीज़ें बताई थी, एक स्पोर्ट, एक कॉन्फिडेंस और एक लिफ्ट। अगर आपको स्पोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट के बारे में नहीं पता तो आप मेरी लास्ट की वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था कि स्पोर्ट क्या होती है और कॉन्फिडेंस क्या होती है और लिफ्ट क्या होती है। उसी के बेस पे हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इस डेटा को रीड करने के लिए यहाँ पे मैं लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक numpy और pandas दोनों लाइब्रेरी को यूज़ करता हूँ। इंपोर्ट numpy एज np और सेकेंड लाइब्रेरी इंपोर्ट pandas एज pd। तो ये 2 लाइब्रेरीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और उसके बाद फर्दर डेटा को रीड करने के लिए pd.read_csv, और इसको मैंने एक डायरेक्टरी पीछे एक डेटा सेट्स नाम का मेरा फोल्डर है, वहाँ पे मैंने जो एक्सेल का नेम है विच इज़ ग्रोसरी स्टोर डेटा सेट .csv। तो ये मेरी एक्सेल है जिसको मैंने यहाँ पे रीड कर लिया। और जो फर्स्ट कॉलम है बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, एज अ कॉलम का नेम ले लेता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हेडर इक्वल्स टू नन कर देंगे, ताकि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो एज अ कॉलम के नाम ना आए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने अपना डेटा रीड कर लिया। और जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सिर्फ 3 ही आइटम को बाय किया गया था, 4 ट्रांजैक्शन नहीं थी, वहाँ पे उसने इसको क्या कर दिया, एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। अब कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है हर कॉलम में हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं df.isNull फंक्शन को यूज़ करूँ और यहाँ पे मैं .sum कर दूँ, जितनी भी नल वैल्यूज़ होंगी वो बता देगा ट्रू है, जितनी नल वैल्यूज़ नहीं है वो फॉल्स कर देगा। इसको अगर सम करें तो यहाँ पे बता देगा कॉलम नंबर 0 में कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, फर्स्ट कॉलम में एक वैल्यू कोई भी मिसिंग नहीं है, लेकिन जो सेकंड कॉलम है उसमें आपकी एक वैल्यू मिसिंग है, और जो लास्ट कॉलम है उसमें 13 वैल्यूज़ मिसिंग है। तो हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरह से आएगा, जितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपके पास होंगी उतनी आप यहाँ से शो कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे df.values, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए .toList में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे का पूरा जो डेटा आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट में आ जाएगा। हमें जो अपना डेटा प्रोवाइड करना है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट में ही प्रोवाइड करना है, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि एन वैल्यू भी साथ में आ जाती है, तो हमें ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ को अगर मेरे को मैनुअली निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक टी नाम की लिस्ट लेता हूँ, ट्रांजेक्शन नाम की लिस्ट ले लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, जितनी मेरे डेटा सेट की रेंज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज, जितनी मेरी लेंथ है किसकी, डेटा फ्रेम की, तो वहाँ तक मेरे को क्या करना है, लूप लगानी है। तो मैं यहाँ से 0 से लेके 19 तक लूप लगाऊंगा और हर एक वैल्यू को एक वैल्यू लिस्ट के अंदर अपेंड करता जाऊँगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, जो मेरी लिस्ट है टी नाम की, इसके अंदर मेरे को वैल्यूज़ अपेंड करनी है। कौन सी वैल्यूज़ अपेंड करनी है, जो भी मैं एक एक वैल्यू फॉर लूप करके निकालूंगा और उसको मैं रीड करके पास कर दूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करूँगा कि जो भी डेटा मेरे को लिस्ट ऑफ लिस्ट में चाहिए, तो यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, इसके अंदर फर्दर एक और हम लिस्ट में डेटा ऐड करेंगे। अब वो क्या आएगा, फॉर जे इन रेंज, कितने मेरे कॉलम्स हैं, कॉलम मेरे कितने हैं 0 से लेके 4 तक, तो 0 1 2 3 कॉलम्स आ जाएंगे।
और जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मेरे को यहाँ पे स्टोर करवानी है। तो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि जो भी वैल्यू है डेटा सेट डॉट वैल्यूज़ कौन सी चाहिए मेरे को, आई तो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया, और जो मेरा जे है विच इज़ कॉलम 0 की वैल्यू 1 की 2 की 3 की 4 की, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये होगी मेरी फॉर लूप। ये यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, इन वैल्यूज़ को भी मेरे को किस में कन्वर्ट करना है कि ये वैल्यू भी मेरे को एज अ स्ट्रिंग में चाहिए, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, अगर मैं जस्ट इतना ही लिखता हूँ तो ये मेरे को किसके अंदर अपेंड करना है, अपनी इस ट्रांजैक्शन नाम की लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिस्ट में पास कर देता हूँ। इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा डेटा फ्रेम है, डेटा सेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे df लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन नाम की लिस्ट को प्रिंट करूँ तो इसके अंदर जो NaN है वो अब किस में आ चुका है, स्ट्रिंग में आ चुका है। यहाँ पे ऊपर अगर मैं बात करूँगा वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। जब आप इसको अपनी ए प्रायोरी एल्गोरिथम में रन करोगे तो वहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। या तो आप इसको एज अ NaN एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप इस तरह से लेके जा सकते हैं, या फिर इसी में डेटा फ्रेम में लेने के बाद उसकी जो NaN है उसको रिप्लेस कर दो फर्दर किसी NaN के साथ। तो आप डेटा फ्रेम को भी यूज़ करके रिप्लेस कर सकते हो, NaN वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो NaN के साथ। या हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया लेकिन मेरे को ये NaN वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ़ कि अगर स्ट्रिंग में जो मेरी डेटा सेट है, जो मेरा df डॉट वैल्यूज़ है, वही वैल्यू जो मेरी i j के अंदर जो वैल्यू आ रही है, इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू जो मेरी स्ट्रिंग में NaN है, अगर ये इसके अंदर इक्वल नहीं है तभी जो मेरा डेटा है वो तुम्हें स्टोर करना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अपेंड में एक स्टार्टिंग में एक लिस्ट ऐड की थी, ये लिस्ट मेरी यहाँ से लेके यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, तो मेरे को इसी के अंदर अपनी इफ़ स्टेटमेंट लगानी थी। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और जो मेरी लिस्ट है उसको मैं लास्ट में बंद कर देता हूँ। तो ये जो मेरी इफ़ स्टेटमेंट है वो मेरी लास्ट पे आएगी, और जो अपेंड की ब्रैकेट है वो ये है। तो यहाँ पे लिस्ट मेरी क्लोज हो जाएगी और ये मेरी अपेंड की ब्रैकेट होगी, और ऐसे ही इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ और इसको रन करेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो NaN वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको डेटा इस तरह से लेके आना है जहाँ पे आपका डेटा लिस्ट ऑफ लिस्ट में आएगा, जहाँ पे एक भी NaN वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फर्दर उसके बाद नेक्स्ट काम बहुत ही सिंपल है। जब आपका डेटा इस तरह से क्लीन हो जाएगा, ये सारी डेटा प्री प्रोसेसिंग है जो आपको करनी पड़ेगी। आपको डेटा इस तरह से मिल भी सकता है, अगर इस तरह से नहीं मिलता देन आप जब रीड करते हो pd.read_csv के थ्रू, तो उसमें जितने मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं उतने कॉलम बनेंगे। जैसे इस कॉलम में आपको इस रो में एक ही 2 ही वैल्यूज़ हैं, तो आपकी जो 2 वैल्यूज़ हैं वो NaN हो जाएंगी। तो अब उन NaN वैल्यूज़ को रिमूव करना है तो उसके लिए मेरे को ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो इन केस अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, इस तरह से डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट आएगा फ्रॉम ए प्रायोरी, इंपोर्ट कर देंगे ए प्रायोरी को। उसके बाद ए प्रायोरी एल्गोरिदम जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसके फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन में ट्रांजैक्शन नाम की हमारी लिस्ट है। उसके बाद आपको मिनिमम जो स्पोर्ट है वो कितनी चाहिए, मिनिमम स्पोर्ट लेट से मेरे को चाहिए 0.03, कि एटलीस्ट 3% वो मेरी आइटम सेल हुई होनी चाहिए मेरे ओवरऑल डेटा में से। ये आप खुद सेट करोगे कि डिपेंडिंग ऑन योर डेटा कि आपको कितने परसेंट जो है वो स्पोर्ट चाहिए। कि मैं चाहता हूँ कि 50% अगर मैंने सेट कर दी तो वो मेरी आइटम 50% सेल हुई होनी चाहिए, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि 3% एटलीस्ट वो सेल हुई होनी चाहिए। और सेकेंड जो उसमें मिनिमम कॉन्फिडेंस है, मिनिमम कॉन्फिडेंस विच इज़ इक्वल्स टू 0.35, कि अगर मैं एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें 35% मिनिमम चांसेस हुए होने चाहिए कि वो प्रोडक्ट बाय किया होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट को अगर मैं परचेज कर रहा हूँ उसके साथ अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट एटलीस्ट 35% उस प्रोडक्ट के साथ बाय किया हुआ होना चाहिए, राइट। तो 35% मिनिमम रिकमेंडेशन वाले मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको सेट करनी है मिनिमम लिफ्ट। तो लिफ्ट होती है आपकी जब आप कॉन्फिडेंस को स्पोर्ट के साथ डिवाइड कर देते हो देन आपकी लिफ्ट निकल आती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट कर दी 3। और उसके बाद मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए आपको, कि एटलीस्ट मेरे को 2 की रिकमेंडेशन तो मिनिमम चाहिए। आप 3, 4, 5 जितनी मर्जी शो कर सकते हैं। तो जितने भी हमने रूल्स बनाए हैं तो इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ और इसको रन कर देते हैं। तो ये जो सारे रूल्स हैं इसको फर्दर मैं लिस्ट के अंदर
कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है मैगी और जैम के केस में, तो इसमें जो स्पोर्ट मिल रही है वो मिल रही है 0.1। और इसकी अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बोलता है जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है आपकी आइटम फ्रोजन सेट, जो आपकी बेस आइटम है जैम, अगर मैं जैम परचेज करता हूँ उसके साथ अगर मैं मैगी को ऐड करता हूँ देन 100% चांसेस है कि मैं लेके जाऊँगा। मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग जितने भी लोग जैम को लेने आए हैं वो साथ में मैगी को भी बाय करके गए हैं। सेम वाइसा वर्सा अगर मैं बेस आइटम मैगी को लेता हूँ और उसके साथ अगर मैं जैम को ऐड करूँ देन सिर्फ 40% चांसेस होंगे। अगर मैं सिर्फ मैगी लेने आया हूँ तो 40% चांसेस है मैं जैम लेके जाऊँगा। अगर मैं जैम लेने आया हूँ देन 100% चांसेस क्या हैं कि मैं मैगी को बाय करूँगा ही करूँगा। तो वो यहाँ से आपको कस्टमर्स के इंटरेस्ट का पता चल जाएगा कि जो लोग जैम लेने आते हैं वो 100% चांसेस हमारे इस डेटा के अकॉर्डिंग ये है कि वो मैगी को भी लेके जाते हैं। ऐसे अगर हम अपनी सेकंड रिलेशन की बात करें, यहाँ पे मेरे पास 3 आइटम्स हैं, बिस्किट, कॉक एंड कॉफ़ी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि बेस आइटम मेरी कौन सी है, अगर मैं बिस्किट और कॉफ़ी लेके चलता हूँ और इसके साथ अगर मैं ये आइटम ऐड करता हूँ देन 100% चांसेस है कि इसको मैं बाय करके जाऊँगा। ऐसे अगर मैं बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स और कॉक की बात करूँ तो अब इसमें यहाँ पे अगर मेरी बेस आइटम बिस्किट्स और कॉक्स हैं और इसके साथ अगर मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स ऐड करता हूँ तो 100% चांसेस हैं कि मैं कॉर्नफ्लेक्स बाय करके लेके जाऊँगा। तो यहाँ से आप सारी चेक कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस कितना है, किसके अकॉर्डिंग जो आपकी स्पोर्ट है आप इसको चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टी, मैगी, जैम है और आपकी जो बेस आइटम है वो टी और जैम है और इसके साथ भी अगर टी जैम के साथ अगर आप मैगी लेते हैं देन 100% चांसेस आर देयर कि आप उसको बाय करके जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी सारी की सारी आइटम्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो मार्केट बास्केट ऑप्टिमाइजेशन आप बोल सकते हो या अपनी ग्रोसरी स्टोर को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, तो वो ये सारी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। इसकी नेक्स्ट की वीडियो में हम इसमें थोड़े और बड़े डेटा सेट के ऊपर वर्क करेंगे जिसमें 7500 रोज़ होंगी नियर बाय। फिर हम उस डेटा में से चेक करेंगे कि किस हिसाब से हमारे जो रूल्स हैं वो चेंज होते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पे 0.03 की जगह मैं बोल दूँ कि एटलीस्ट 50% टाइम वो आइटम परचेज हुई होनी चाहिए, तो इसको अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे एक भी रूल नहीं है। तो कोई ऐसी आइटम नहीं है जो 50% टाइम सेल हुई हो और उसके साथ जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो 35 आ रहा है। यहाँ पे लिफ्ट मैं कम कर देता हूँ, लेट से 1.1 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो अभी भी मेरे पास कोई ऐसा रूल नहीं है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट वो 30% टाइम्स आइटम सेल हुई होनी चाहिए, तो अभी भी कोई रूल नहीं है। यहाँ पे कोई 10% टाइम ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को वो आइटम चाहिए जो मेरी ट्रांजैक्शन में से एटलीस्ट 10% वो सेल हुई होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँ अगर बिस्किट और कॉर्नफ्लेक्स की, तो इसमें स्पोर्ट 0.15 मिल रही है मेरे को। अगर बेस आइटम आप बिस्किट लेके आते हो और उसके साथ अगर आप कॉर्नफ्लेक्स ऐड करते हो, तो जब भी मैं बिस्किट लेने जाता हूँ बिस्किट के साथ अगर मैं कॉर्नफ्लेक्स लेता हूँ तो उसमें 42% चांसेस है कि उसको मैं बाय करूँगा। सेम वे अगर मैं कॉर्नफ्लेक्स लेता हूँ उसके साथ अगर मैं आइटम बिस्किट ऐड करता हूँ देन 50% चांसेस हैं। जब आप बिस्किट लेते हो, बिस्किट के साथ जब कॉर्नफ्लेक्स लेते हो तो 42% चांसेस हैं। और जब आप कॉर्नफ्लेक्स लेते हो, कॉर्नफ्लेक्स के साथ अगर आप बिस्किट ऐड करते हो देन 50% चांसेस है कि आप उस आइटम को बाय कर लोगे, राइट। तो इस हिसाब से आपको अपने जो रूल्स हैं वो यहाँ पे सेट करने हैं। तो मैंने जो किया था वो मैंने 0.03 किया था कि 3% मेरे को एटलीस्ट वो आइटम मिल जाए। ये ना हो कि कोई आइटम सिर्फ एक ही बार परचेज़ हुई है, 2 बार हुई है, तो एटलीस्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स वो मेरी जो आइटम है वो बाय होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3% ले लिया। आप इसको 5%, 10% पे अलग अलग इसके ऊपर आप सेट करके अपने जो रूल्स हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो 3% के ऊपर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा रूल्स मिल जाएंगे। इन रूल्स को फर्दर आप अपने डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप अपना रिकमेंडेशन इंजन बना सकते हैं। इसके रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।